हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बॉय का एपिसोड नंबर 6 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सब अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में डोंगजू को हॉस्पिटल में लेके आया जाता है और डॉक्टर ना उसको बता रहा होता है कि तुम्हें क्या क्या हुआ है, लेकिन ना डोंगजू तो जिन्हा को ही देखता रहता है और वो कोई भी बात नहीं सुनता है। और ये सारी चीज़ें ना जोंगहोन भी देख रहा होता है और सब कुछ नोट कर रहा होता है और वो भी जिन्हा को देखने लगता है कि ये क्यों इसको बार बार देखी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उस डोंगजुन को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग थोड़ी सी ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि मतलब कि उसको कैसे पता लगा था कि हम लोगों ने उसकी गाड़ी को मतलब कि पकड़ ली है और अब हम लोग उसके सामने खड़े हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना डोंगजुन को कुछ याद आता है और यहाँ पे वो जिन्हा का हाथ लेके उसके साथ ना जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जिन्हा कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो डोंगजुन कहने लगता है कि क्या मैं सबको बता दूँगी तुमने मुझे किस की थी, और वो चिल्लाने लग जाता है। तो जिन्हा उसके साथ भागी भागी चली जाती है और यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि जब मैंने यहाँ से उसको पकड़ने लगा था तो मैंने ना जो था ना जियोंग, उसके हाथ में एक फ़ोन देखा था जो कि जिस पे वो बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही जब मैंने उसको पकड़ने लगा था तो उसने वो अपना फ़ोन नीचे फेंक दिया था तोड़ के। तो यहाँ पे वहीं पे वो दिखाया जाता है कि पहुँच गए होते हैं उस फ़ोन को ढूंढने के लिए। यहाँ पे उसको एक पार्ट मिल जाता है लेकिन दूसरा पार्ट पता लगता है कि नाली में गिर चुका है। तो वो उसमें हाथ डाल के निकाल रहा होता है। तो यहाँ पे उसको कहने लगता है कि मेरा हाथ फंस गया है। लेकिन बाद में जिन्ना को पता लगता है कि अच्छा ये मजाक कर रहे हैं। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि वो जोंगह्यून आ जाता है यहाँ पर। वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो और वैसे भी तुम्हारा और जिन्हा के क्या चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि तुम ना ही पूछो तो अच्छा है, कि नहीं तो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट होंगी। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि ये लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट में लेके आ जाते हैं उस फ़ोन को, और यहाँ पे उसके ऊपर जंग के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद मीजा अपने आती है रेस्टोरेंट में वापस, और यहाँ पे बच्चे ना उसकी दीवारें वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उससे वजह पूछ रही थी तो वो कहने लगती है कि हमें डोंगजुन ने कहा था यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब पास में ये आया होता था ना मतलब कि उसकी दीवारें वगैरह साफ़ करने के लिए, तो यही लड़के थे जिन्होंने ये सारी गंदी बातें वगैरह लिखी थी। तो यहाँ पे वो उसको प्यार से डांटता है और उनको साफ़ करने के लिए कहता है। और यहाँ पे मीजा उसको मैसेज करती है कि क्या तुम आ सकोगे मेरे साथ, हम लोग ना लंच वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे वो उसको ओके कह देता है और यहाँ पे आगे इसको जिन्हा की माँ मिल जाती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या तुमने मेरी बेटी को बचाया था, इस वजह से तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं। इसके बाद वो उसको शुक्रिया अदा करके ना उसको एक गिफ्ट देती है और साथ में अपना वो भी इंश्योरेंस बेच देती है। इसके बाद ये जाके ना जानबूझ के अपना गिफ्ट शो ऑफ कर रहा होता है ताकि जिन्होंने उससे सड़े, लेकिन ना वो उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला गिफ्ट उसका निकाल के दिखा देता है और यहाँ पे इनकी लड़ाई होने लग जाती है। डोंगजुन का तो वहाँ पे मुँह बन जाता है। लेकिन जो होती है हीजा जब आती है ना यहाँ पे, तो ये सब कुछ चीज़ें वगैरह देखती है तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसको पता लग जाता है कि इसकी मॉम ने क्या किया है। यहाँ पे हमें युनहा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अब यहाँ पे डोंगजुन ने नहीं आना है, मुझे पता लग गया है। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हीजा को जो कि ना अपनी मॉम के पास आई होती है और वो उसको कहने लगती है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, पहली बार यहाँ पे आप आई क्यों हैं। तो इनकी यहाँ पे आर्गूमेंट बढ़ने लग जाती है और जिस वजह से ना वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और यहाँ पे वो उसके ना वाला डॉग को देखती है जो कि इसको नहीं पता होता इसका नाम क्या है। तो ये यहाँ पे ना उसको हमेशा देखती है और यहाँ पे इसको डोंगजुन के नाम के आगे वाला नाम रख देती है, यानी कि सेम नाम रख देती है। और यहाँ पे आगे से डोंगजुन भी आ रहा होता है। यहाँ पे पता लगता है जी ये लोग जब जा रहे होते हैं युनहा के रूम में तो यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि इसने बता दिया होता है कि जो कैंडीज़ वगैरह बनाता है ना उसका नाम मुझे याद आ गया है, जो कि इसने पहले सुना था उससे आदमी से जिसको इसने मारने की कोशिश की थी। उसको कहा था कि अगर तुम एक दफ़ा मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, जो कि हमें पता है इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बल्कि उसको सच में मार दिया था। यहाँ पे वो उसको बता देते हैं कि वो इस जगह रहता है, उसका नाम बॉबिन है। और यहाँ पे इसके बाद वो उसको जैसे कि हमें पता है उसको मार डालती है। तो यहाँ पे ना ये लोग वही उसी जगह पे आ जाते हैं उस बॉबिन को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे जिन्हा जो होती है ना वो कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है कि उसको इतने टाइम से कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन अब अचानक से उसको एक नाम याद आ गया। तो यहाँ पे ना वैसे बात तो एक पॉइंट ऑफ व्यू की थी लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। और यहाँ पे ना अचानक से सुबह टाइम एक आ जाती है गाड़ी जिसमें से बॉबिन निकलता है और यहाँ पे वो बात कराते तो इसको भी पता लग जाता है कि मेरे सामने पुलिस खड़ी हुई है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे दोनों जंप करते हैं। कोई अच्छा सा वाला डोंगजुन को लगता है कि शायद मैं नाव में बैठ जाऊंगा, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और जोंगहोन अच्छे से नाव में बैठ जाता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करके ना उसको आराम से कौन से पकड़ लेता है। और यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी ना मतलब कि दिखाई जाती है एक जगह जहाँ पे वो अपनी कैंडीज़ वगैरह बना रहा होता है। यहाँ पे जिन्हा देखती है तो वो कहने लगती है कि देखो ज़रा इसके रैपर में भी कितना फ़र्क है और यहाँ पे इसकी कैंडीज़ में भी कितना फ़र्क है। इसके बाद ना उसके बाल चाहिए होते हैं कुछ ना हमें वो टेस्ट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जब उसकी आँख खुलती है ना तो डोंगजुन कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये देखो मेरे हाथ पे ना किसी ने लिखा था थैंक यू, लेकिन वो तुम्हें पकड़ने के चक्कर में वो मिट चुका है, तो अब तुम्हें इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ना वो उसको इतनी ज़ोर से उसको खींचता है कि उसके पूरा ना बाल का गुच्छा उसको दे देता है। इसके बाद कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि ना बहुत कम एज में मॉडल में होती हैं, जिस वजह से ना उनको निकाला जाता है। यहाँ
पे जोंगhyun को भी दिखाया जाता है जो कि ना मानसिक को देख के वहाँ से भाग रही होती है। तो यहाँ पे वो डोंगजिन को टकरा जाती है, वो उसको पकड़ रहा था लेकिन वो जोंगhyun के ना जाके बाजुओं में गिर जाती है और वो उसको तो देखती रह जाती है। तो डोंगजिन कहने लगता है कि तुम उसको इतना क्यों देख रही हो। तो यहाँ पे ना वो उसको गले लगा लेती है और वहाँ से हट नहीं रही होती है। तो डोंगजिन कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। मानसिक कहने लगता है कि वो कौन सी लड़की है, मुझे भी दिखाओ। लेकिन जब पता लगता है कि वो तो उसकी बेटी थी तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि तुम तो फिलीपींस में नहीं थी, अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आ रही होती है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं फिलीपींस में ही थी लेकिन बस मैं आ गई हूँ, लेकिन मेरी मॉम को नहीं पता है। तो यहाँ पर मानसिक कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास संभालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो उसको युनहा के पास ही छोड़ देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मानसिक बताने लगता है कि हम लोगों ने इस तरह इसको पकड़ा है, इस वाले आदमी को, और यहाँ पे वो अपनी ना मतलब के थोड़ी रिपोर्ट वगैरह मीडिया को दे देता है। और यहाँ पे ये लोग सोचने लगते हैं कि जब हम लोग ने टीआई कॉर्पोरेशन के बारे में ना उसके बारे में सोचने लगता है कि इसी कॉर्पोरेशन को हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ना जाते हैं। और यहाँ पे ये गुजारने वाला और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही है जो कि इनकी मदद करता है यहाँ से आराम से ये सारे ड्रग्स लेके जाने में। तो यहाँ पे ना वो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं वो कहने लगते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में क्योंकि जो इसका ओनर है ना वो और कोई नहीं बल्कि मेयर का बेटा है। और मेयर का बेटा यानी कि मेयर जो है वो पेनियल जो कि हमारा चीफ मिनिस्टर है उसका अच्छा सा दोस्त है। यहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है कि ये लोग अपना मस्त खेल रहे होते हैं, लेकिन जब इनको पता लगता है तो वो मानसिक को आके इतने बुरे तरीके से मारने लग जाता है कि तुम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जियोंग को भी उसका बॉस डांट रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के बारे में लोग सोच रहे हैं। और यहाँ पे ना वो उसको मारने लग जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम होते कौन ना मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले। वो ना जो होता है मेयर वो देखने लगता है कि यही वॉच मैंने भी पहनी है जो कि इसने दी थी और यही वॉच इसने भी पहनी है। इसके बाद ना ये लोग थोड़ा पार्टी वगैरह करने के लिए आया होता है। यहाँ पे जब मानसिक वॉशरूम जा रहा होता है तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिस वजह से उसकी गन वहाँ से चुरा के उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ पे जोंगhyun और डोंगजिन उसको बचा के फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यहाँ पे ना जो होता है जियोंग उसके सामने वो गन आ गई होती है, यानी कि जियोंग ने ही करवाया था वो सब कुछ। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि 4 गोलियाँ मारी होती हैं किसी ने कार में। और मानसिक कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरी ही बंदूक से मारी गई हैं, लेकिन मेरी जो पिस्टल थी उसमें ना 5 गोलियाँ थी, यानी कि अभी भी 1 राउंड बचा हुआ है। यहाँ पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले होते हैं कहने लगते हैं कि युनहा के खून मतलब के कपड़ों पे जो खून मिला है ना वही हमें कातिल के कपड़ों पे मिला है। तो यहाँ पे उसको और शक होने लग जाता है। यहाँ पे जो होती है ना लड़की उसके साथ आई होती है, युनहा को कहने लगती है कि मैंने आपको कहीं पे देखा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसको अचानक से याद आ जाता है कि ये लोग फ्लाइट में होते हैं तो यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसको एक कैंडी दे देती है जिस वजह से उसका पासपोर्ट गिर जाता है जो कि इसने उठा के दिया था और इसका नाम भी पढ़ लिया था। तो ये कहने लगती है कि हाँ मैंने आपको वहीं पर ही देखा था। इसके बाद दिखाया जाता है ये लोग मस्त अपना जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको पता लगता है कि कुछ हो गया हादसा वगैरह, यहाँ पे आग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है और यहाँ पे ना युनहा और जो हेंगजन होते हैं वो भाग गए होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि आग और कहीं नहीं बल्कि इन्हीं के घर लगी होती है। तो मानसिक तो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिलती है। युनहा जोंग के पास आदित्य कहने लगते हैं कि हाँ आप बताओ क्या करना है। तो वो कहने लगता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहने लगती है मेरी दोस्त का क्या करोगे। तो वो कहने लगता है कि अगर मेरे पास एक राउंड अभी भी पड़ा हुआ है कि इस पर चला दें। और यहाँ पे मानसिक को पता लगता है कि एक बंदूक का मतलब कि वो भी गोली जो होती है वो चल पड़ी होती है। वो पहले तो रोता है, उसके बाद कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, यहाँ से चलो मेरे साथ अब तुम। और यहाँ पे हमें दिखा देता है कि युनहा जो होती है ना वो कहने लगती है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से कौन से जीना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ पे ना वो पिस्टल में अब कोई भी गोली नहीं होती है तो इनको पता लग जाता है कि 5वीं पिस्टल भी चल चुकी है। और वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि मीजा का कॉल आता है, लेकिन मीजा नहीं बोल रही थी और लोग इसको बता देते हैं कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है और वो गोली बजी होती है मीजा को जो कि बहुत बुरी तरीके से हालत में पड़ी होती है वहाँ पे। और यहाँ पे ना उसकी मतलब कि दिखाया जाता है कि उसने खाना भी बना के रखा होता है, यानी कि जब डोंगजिन और उसने बैठ के खाना था, लेकिन अब उसके ऊपर गोली चल चुकी होती है। यहाँ पे वो आता है जियोंग के पास, उसको आके ज़ोर से मुक्का मारता है और यही इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।